अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 का जो मैथ शुरू किया हुआ है साइंस का, तो आज हम पहुंचे एक्सरसाइज 4.4 पे। इसका यूनिट नंबर 4 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ये आज हमने जो है इसका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजा झैल के मुखरजों को नाटक बनाएं। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो नीचे वाली है ना, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, उसमें जो है ना जजर की अलामत ना रहे। ये हमने बच्चों जो है ना इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3/4 √3 मल्टीप्लाई बाय इसी वैल्यू के साथ को 4 √3 / 4 √3 कर देना है। यानी कि ये जरा हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसका हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है उसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अब आप देखेंगे, अब इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 आ जाएगा 12, ये √3 वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय ये भी फोर है, तो 4 का स्केयर हो जाएगा और √3 का भी होल स्केयर हो जाएगा बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसको देख लेना है। आएगा 12 √3 डिवाइडेड बाय, ये 4 का स्केयर आ जाएगा 16 बच्चों। 4 का स्केयर 4 टू 8 नहीं करना, बल्कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 4 4 आ जाएगा 16 बच्चों। ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ ही आएगा 3। तो ये अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16। तो आंसर क्या बचा बाकी, √3 और डिवाइड बाय ये वाला 4, इसका आंसर बच गया बच्चों। ठीक है, अब हमें इसका पार्ट 2 करना है। तो ये पार्ट 2 बिल्कुल उसी तरह से है, तो मैं इसको लिख लूंगा। 14 ओवर है 98 का अंडर रूट मल्टीप्लाई, इसको मैं ऊपर ले जाएंगे, 98 का अंडर रूट डिवाइड बाय, इधर भी 98 का अंडर रूट लगा देना है आपने। अब यहाँ पे आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 98 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये भी 98 है, ये 98 के अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। देखो ये भी 98 का अंडर रूट है, ये भी 98 का अंडर रूट है। जब इसको क्लोज करेंगे तो 98 के अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। बाकी का 14 98 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 98। अब इसको आपने कैंसिल कर लेना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 का 14 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 18 होगा, 2 9 जा 18, 7 जा 7, 7 7 जा 49। तो ये आपके पास आ गया 98 का अंडर रूट डिवाइड बाय 7, ये इसका आंसर है। उसके बाद जो है आपने अगर इसको मजीद करना है तो अब देखें, इसको इस तरह से भी हो सकता है। 98 2 पे किया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 जा 7। इसको मजीद आप कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि हमारे पास आया था 98 का अंडर रूट ओवर है 7। तो अब इसको मैं जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7, इसका अंडर रूट आ जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा। तो आएगा 2 7 का स्क्वायर ओवर है 7, ये से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2, क्योंकि 2 के ऊपर से नहीं कटा बल्कि ये पूरे का पूरे के ऊपर आना ये। ठीक है, जब इसको हम करेंगे 2 का अंडर रूट ये 7 के ऊपर से कट जाएगा, तो 7 ओवर है 7, ये से कैंसिल होगा, तो ये √2 आंसर, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपने इसको जो है देखना है इसका पार्ट 3 वाला, यानी कि हमने इसकी तजदीद की। अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 7 का हमने एक पेयर बना लिया, तो ये 7 का जो स्केयर है अंडर से कट जाएगा, अंडर 2 के ऊपर से नहीं कटा, 2 का अंडर वैसे का वैसे रहने दिया, तो मैं 7 के ऊपर से कटेगा तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 7 7 से कैंसिल होगा, बाकी रहेगा √2 बच्चों। अब हमने यहाँ पे देखना है, इसको भी आपने उसी तरह से हल करना है। 6 ओवर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने, 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 216 हो गया। ठीक है ना, यानी कि हमने किया 8 7 जा 56, तो 6 आप यहाँ पे लिखा, 5 कैरी आ गया, 8 2 जा 16 होता है, 17 18 19 20 21, तो 16 का अंडर रूट हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों को मैंने एक ही अंडर रूट के नीचे लिए, 6 ओवर है
8 मल्टीप्लाई बाय 27 का अंडर, दोनों को मैंने एक ही अंडर के नीचे लिखा, फिर उनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से 6 ये 216 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 216 का अंडर रूट, इस तरह से आपने कर लेना है। यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आपने जरूर भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो 6 अंडर रूट, तो आपके पास आएगा 216। आप इसकी तस्जीह कर लेना 216 की क्या आती है। मैं यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तो आएगा 2 पे 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 3 9 जा 27 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये अंडर ये 2 दो 16 है, 216 216, तो मैं इसको 216 के अंडर का होल स्केयर लगा दूंगा। तो आपके पास आ जाएगा ये वाला, देखें आएगा 6, यहाँ पे अंडर रूट, इसके हमने पेयर बना दिए, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 3 वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय, ये से कैंसिल होगा 216 हो गया। ठीक है, यानी कि आएगा 216, वैसे का वैसे लगा दिया, ये वाला 6 मल्टीप्लाई बाय ये इसके जो ऊपर से पेयर है का कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, यानी कि इस पेयर जो जगह से कैंसिल हो गया, 2 के ऊपर जो स्केयर आया था वो जगह से कैंसिल हुआ, और ये 3 के ऊपर जो स्केयर है वो भी जगह से कैंसिल हो गया, लेकिन ये 3 के ऊपर से नहीं कैंसिल हुआ, ये वैसे का वैसे रहने दिया, डिवाइड बाय 216 हो जाएगा। अब आप इसको बच्चों कैंसिल कर देना है, तो हम पहले इसको 2 पे कैंसिल, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 पे 2 पे 2 3 जा 6 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये 3 1 जा 3 2 हाँ 3 पे फिर कटेगा, 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3 होगा, 5 में 3 का बाकी 2 इसके साथ आ गया 24 हो गया, 3 8 जा 24। ठीक है, तो आएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो आपके पास आ जाएगा अंडर 3 डिवाइडेड बाय ये वाला 6। ठीक है जी, यहाँ तक ये आप इसको लिख सकते हैं जी। अब आपने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 वाला, इसको लिख देंगे 1 ओवर है 3 प्लस 2 अंडर 5। ठीक है, अब इसको हमने इसका कॉन्जुगेट ले लें, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2 अंडर 5 डिवाइड बाय 3 क्योंकि प्लस है तो माइनस वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 अंडर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस का था, जब मैं इसको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा, इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस 2 अंडर 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर भी 3 है तो ये 3 का होल स्क्वायर होगा, ये प्लस माइनस माइनस है, जब वैल्यूज एक जैसी हो लेकिन दरमियान में साइन मुख्तलिफ हो, ये देखो यहाँ पे प्लस का उधर माइनस का है, इधर प्लस है तो माइनस, उसको अलग अलग स्केल लेना है बच्चों, याद रखना आपने, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे ए प्लस बी के ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब आपने ये लगा देना, ये वाला 3 माइनस 2 अंडर 5 डिवाइडेड बाय 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्केयर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये 2 का स्केयर आएगा 4 हो जाएगा, 5 का अंडर लिया तो वो खाली वही आ जाएगा 5, यानी कि अंडर जो है 2 से कट जाएगा, तो आएगा 3 माइनस 2 अंडर 5 बच्चों डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5 का 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर 5 डिवाइडेड बाय 20 में से 9 निकाल दिया, माइनस आ गया 11, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। उसके बाद हमने करना है इसका पार्ट 5 वाला, तो इसको भी हमने उसी तरह से लिख लेना है, आएगा 15 डिवाइड बाय अंडर 31 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर 31 और ये माइनस का 4 तो प्लस 4 हो जाएगा, फिर अंडर 31 ये प्लस का 4 है माइनस 4 हो जाएगा। ये हम बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है वो हमने करने हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास है, इसको आपने 15 तो आपके पास ये ब्रैकेट लगाएंगे अंडर 31 प्लस आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये भी अंडर 31 है, ये भी अंडर 31 है,
तो मैं इसको लिखूंगा 131 का होल स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 ये भी 4 है, तो 4 का होल स्केयर होगा बच्चों, तो आपके पास जाएगा 15 √31 का प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये से कैंसिल हो गया, 31 आ गया, माइनस 4 4 16 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 31 का अंडर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब 31 में से आपने 16 निकाल दिया तो आपके पास 15 आ जाएगा, 11 में से 6 बाकी 5, ठीक है, 2 में से 1 बाकी 1 15, ये 15 50 से कैंसिल हो जाएगा, तो 31 का अंडर रूट प्लस 4 इसका आंसर है बच्चों। अब हमने करना है ये वाला पार्ट 6 वाला, तो यहाँ पे आपने देखना है, इसको हम लिख देंगे 2 ओवर है, जगह काम है मैं ऊपर ही लिखता हूँ इसको, तो अब इसके आपके पास ये अंडर 5 है, तो आएगा अंडर 5, ये माइनस का प्लस हो जाएगा अंडर 3, तो ये अंडर 5 ये प्लस हो जाएगा अंडर 3, तो यहाँ पे 2 इंटू अंडर 5, ठीक है, प्लस अंडर 3 हो जाएगा, यानी इस 2 को उसका मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय, ये अंडर 5 है, अंडर 5 का होल स्केयर, प्लस माइनस माइनस अंडर 3 का भी होल स्केयर हो जाएगा बच्चों, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मूले के मुताबिक अंडर 5 का स्केयर प्लस माइनस माइनस अंडर 3 का होल स्केयर हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू अंडर 5 प्लस अंडर 3 डिवाइडेड बाय, ये से कैंसिल हो गया 5 आ गया, माइनस ये से कैंसिल हो गया 3 आ गया, तो यहाँ पे आपको ऐसा आएगा 2 अंडर 5 प्लस अंडर 3 डिवाइडेड बाय 5 में 3 बाकी 2 आ जाएगा, अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर 5 प्लस अंडर 3, ये इसका आंसर हो गया। तो जब हमें इसका करना नेक्स्ट वाला पार्ट, ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये मैथ आएगा। अब बाद बच्चे समझ तो लेते हैं, लेकिन वो बाद में कहते हैं हमें समझ नहीं आई, तो ये हमने जब समझा था क्लास में, जब बच्चों को समझाया होगा तो सर जब आप समझाते हैं तब समझ आया, ठीक है, लेकिन जब हम घर जाके करते हैं भूल जाता है, तो वो करते हैं 1 2 दिन के बाद, ठीक है, अगर साथ ही जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर वो आपको वो अजबर हो जाता है, आ जाता है, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जो है साथ साथ ही बच्चों करनी है हमने। अब करना है इसका क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट है जी, तो 7 और 8 कर लेते हैं। आपके पास ये अंडर 3 है, -1 डिवाइडेड बाय अंडर 3 प्लस 1, और इसका पार्ट 8 भी जो है वो हमने करना है, तो ये अंडर 5 और प्लस अंडर 3 डिवाइडेड बाय अंडर 5 माइनस अंडर 3 बच्चों। नहीं जी, अब हमने क्या करना है इसको, हमने इसको जो है यहाँ पे आपने अंडर 3 -1 डिवाइडेड बाय अंडर 3 प्लस 1, इसको आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, यानी कि हम इसको आपने इसका जो है ना प्लस वाले इसको माइनस में -1, उसी के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, उसके साथ डिवाइड भी करना है, अंडर 3 प्लस 1 है, उसको ऊपर ले गए, ज़रब भी किया और डिवाइड भी किया। अब आप देखें, अब ये अंडर 3 ये भी अंडर 3, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी 1 है, ये भी 1 है, उसकी अलामतें भी एक जैसी हैं बच्चों, और उसकी जो जो वैल्यूज हैं वो भी एक जैसी, रकमें भी एक जैसी हैं और अलामतें भी एक जैसी हैं। जब रकमें भी एक जैसी हों, अलामतें भी एक जैसी हों, तो हम इसका होल स्केयर लेते हैं, ये अंडर 3 -1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय, ये भी अंडर 3 ये भी अंडर 3 है। अब रकमें एक जैसी हैं लेकिन अलामतें मुख्तलिफ है, प्लस और माइनस की, इसलिए इसका अलग अलग स्केयर लेना है, अंडर 3 का स्केयर प्लस माइनस -1 का स्केयर बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ऊपर करेंगे, फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, तो फॉर्मूला आएगा पहली रकम का स्केयर, तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, ए प्लस बी का होल स्केयर, क्योंकि यहाँ माइनस ले माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये फॉर्मूला लगना है जी, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, इस तरह से पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम डिवाइडेड बाय, तो ये से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, -1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, तो ये से कट गया 3 आ गया, प्लस 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, -203 हो गया,
डिवाइडेड बाय 3 में से 1 निकाल दिया, बाकी 2 आ जाएगा। 3 और 1 कितने हो गए बच्चों? 4, और -2 √3 डिवाइडेड बाय आ गया 2 बच्चों। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यानी कि 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 4, ये वैसे ही यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लेना है, 2 2 दा 4 हो जाएगा, -2 2 से कैंसिल हो गया, √3 रह गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 2 दा 4, -2 से कैंसिल 3 आ गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 -√3 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसका पार्ट जो है करना है 8 वाला, तो इसको भी आपने उसी तरह से करना है, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 -√3, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है आपने। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, √5 प्लस √3, उसी प्लस के साथ आपने इसको जरब भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना है। नहीं कि माइनस तो प्लस होगा, जरब भी करवाया, उसी को डिवाइड भी करवाया। अब अलामतें भी एक जैसी, रकमें भी एक जैसी हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये √5 का अलग से स्क्वायर होगा क्योंकि प्लस ये माइनस है, और माइनस √3 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला अपन करेंगे यहाँ पे हम, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला, जरा पहली रकम 5, जरा दूसरी रकम √3 बच्चों, पहली रकम ये है, दूसरी रकम वैल्यू ये वाली है, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे, ये से कैंसिल हो गया 5 आ गया, माइनस ये से कैंसिल हो गया 3 आ गया, ये से कैंसिल होगा 5 आ गया, प्लस ये से जगह जगह कट जाएगा 3 आ गया, प्लस 2, इन दोनों को मैं एक एंड के लिए चीज लेके आऊंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 में 3 बाकी 2 आ जाएगा, 5 और 3 कितने हो गए बच्चों? 8, प्लस अगर 2, 5 3 आर 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आ गया 2। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो मैंने 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो आपके पास आ जाएगा 2 4 8 प्लस ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी क्या रहेगा √15 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 4 प्लस √15 बच्चों आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शार को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और प्यारे बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।